उफ, इतनी इंतहा ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है उन लड़कियों की जो इसकी भेंट चढ़ चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस देश में नारियों की पूजा होती है उस देश की नारियों की स्थिति है ये। मैं तो उस दिन ही मर गई थी, मैं उस दिन ही मिट गई थी जिस दिन मुझे इंसान रूपी 4 भेड़ियों ने मेरे बदन को नोचा था, घसोटा था। कलेजों को चीर देने वाली मेरी चित्कार गूंज रही थी और वो ठहाके लगा रहे थे। कितनी बेबस थी मैं उस वक्त, पर मैंने हार नहीं मानी थी। पूरे बल से कोशिश की थी लड़ने की, लेकिन मेरी एक न चली। मैं अकेली थी और वो थे 4। मैं नहीं कर पाई उन चारों का सामना। उन लोगों ने दबोच लिया था। किसी ने मुंह दबा रखा था तो किसी ने हाथ और किसी ने पैर। मैं क्या करती, ना चिल्ला पा रही थी और ना हाथ पैर मार सकती थी। सांसें भी अंदर बाहर टूट रही थी, आंखें बाहर आने को बेताब थी, लेकिन उनमें से किसी को भी मुझ पर रहम नहीं आई। मैंने हैवान दानव के बारे में बहुत सुना था, पर देख रही थी पहली बार। उन लोगों के रग रग में हैवानियत भरी थी। उन हैवानों ने एक एक कर मेरे बदन को लूटा, नोचा, घसोटा। जब इससे भी मन नहीं भरा तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, पैर मोड़ दिया, आंखें फोड़ दी और तो और जुबान भी काट दी। जाते जाते फेंक दिया वहाँ जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता। इतना असहनीय पीड़ा सहने के बाद भी मैं जिंदा थी। शायद कुछ सांसें बची थी जिंदगी की जो मैं चुका रही थी। जुबान तो थी नहीं, पर कंठ से माँ के बोल फुट रहे थे। याद आ रहा था मुझे माँ का लाड, जो एक खरोच देखकर ही तड़प जाती थी। इस अवस्था में देखकर पता नहीं उन पर क्या बीतती। बचपन के दिन क्यों याद आ रहे हैं मुझे। पापा का कंधा, पापा की वो पीठ जब वो घोड़ा बन जाते और मैं टिक टिक करती। भाई बहन से लड़ना झगड़ना, बात बात पर सताना, सब याद आ रहा था। दोस्तों के साथ मस्ती, बहुत सारी कारस्तानी, बस याद आ रहा था। बहुत दर्द हो रहा था। माँ के आंचल में छुपना चाहती थी, कहना चाहती थी, माँ इस कदर छुपा लो तुम अपने अंदर मुझे, कोई मुझे ढूंढ ना सके। बहुत बेरहम दुनिया है ये। पापा के सीने से चिपकना चाहती थी। पापा यूँ बांध लो कसकर मुझे, कोई मुझे आपसे फिर जुदा ना कर सके। भाई बहन दोस्तों की टोलियों में गुम हो जाना चाहती थी। मेरी सिसकियाँ भले ही बंद थी, लेकिन आंखों के कोरे से अश्क निकल रहे थे। इन अश्कों को पोंछने के लिए हाथ भी नहीं थे। मुड़ी मुड़ी सी पता नहीं कहाँ पड़ी थी दर्द। अंदाज ही नहीं लगा पा रही थी शरीर के किस किस पोर से रिस रहा था। एक बूंद के खून के कतरे से डरने वाली मैं खून से लथपथ सनी थी। चींटियों और मक्खियों ने पूरे देह पर डेरा जमा रखा था। रात हो गई क्या? मुझे सब कुछ अंधेरा अंधेरा क्यों दिख रहा है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हो तुम माँ? आ जाओ ना, मुझे अपनी छाती से लगा लो ना माँ। तन अचेत पड़ा था, पर कुछ चेतना लौट आई थी। शायद मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मालूम नहीं कौन मुझे यहाँ ले आया था। लगा अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ भी मेरी किस्मत दुश्मन निकली। डॉक्टर दूर खड़े थे, खाकी वर्दी वाले अपना धौंस जमा रहे थे। माँ पापा कहाँ हैं? कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहे? फिर से ये अंधेरा क्यों छा गया? लगता है रात हो गई। इस रात की सुबह कब होगी पता नहीं। आज फिर मेरी चेतना लौट आई है, लेकिन मैं हूँ कहाँ? मैं तो यहाँ कभी नहीं आई। मैं लकड़ियों के सेज पर क्यों लेटी हूँ? आसपास सिर्फ वर्दी वाले दिख रहे हैं। उफ, इतना घना अंधेरा क्यों है? मैं चिल्ला रही थी, आवाज़ दे रही थी, पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? मेरी आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुँच रही? अब समझी, मेरे पास तो जुबान ही नहीं है। मेरे हाथ उठ क्यों नहीं रहे? ओह, याद आया, हाथ वो तो कब के सुन्न अवस्था में पड़ा है। अरे, ये तो वही चारों हैं जिन्होंने मुझे जिंदा लाश बना दिया था। वर्दी वाले के सामने ही ठहाके मारकर हंस रहे हैं, जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। एक आखिरी कोशिश की मैंने, मुझे यहाँ से निकालो। माँ के पास जाना है, पापा के पास जाना है। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी याद में वो बेजार हो रहे होंगे।
ये क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर ये तेल क्यों डाल रहे हो? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आग आग क्यों लगा रहे हो? मैं जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आंसू फूट पड़े मेरे। जार जार रो रो कर बस यही गुजारिश कर रही थी मैं। जाने से पहले आखिरी बार माँ पापा को देखना चाहती हूँ। आग की लंबी लंबी लपटें धधकने लगी, मुझे अपनी आगोश में समेटने लगी और मैं हमेशा के लिए शांत हो गई। मैं चली गई मौत से पहले, मैं मार दी गई वक्त से पहले, पर मैं ऐसे नहीं जाना चाहती थी। मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन उन चंद हैवानों ने छीन ली मेरी जिंदगी। जाते जाते मैं दुनिया को जी भर देख भी नहीं पाई, आंखें भी तो चढ़ गई थी सूली। नारी दुर्गा है, शक्ति स्वरूपा है, देवी है, पूजनीय है, फिर नारी के साथ ये सलूक क्यों? आज दशहरा है, दशहरे के दिन हम हर साल रावण को जलाते हैं, पर इस हैवानियत की इंतहा को पार कर देने वाले इस रावण को कब जलाएंगे? मेरा परिवार एनजीओ न सिर्फ ऐसी घटनाओं का भर्त्सना करता है, बल्कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की कुरीतियों से लड़ने की हिम्मत देता है। दोस्तों, समाज में हो रही सच्ची घटनाओं पर आधारित ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।